हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि जो हमें लेटर लिखना होता है प्लेसिंग ऑर्डर का, यानी कि आपको कोई सामान मंगाना है, उसके लिए आपको पहले लेटर लिखना है। तो उसको हम बोलते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर है। पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार पेपर में ये वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसके जो कई टाइप्स होते हैं उसको हम समझेंगे इस वीडियो में, और एक एग्जाम्पल भी देखेंगे कि प्लेसिंग ऑर्डर का लेटर कैसे लिखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। प्लेसिंग ऑर्डर में जो क्वेश्चंस के टाइप बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। जो प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको किसी भी दुकान से सामान मंगाना और उसके लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या सामान चाहिए, कितने दिन के अंदर वो सामान चाहिए, उसकी पेमेंट आप कब दोगे। ये सब बात उस लेटर में लिखनी होती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सी कंपनी का सामान चाहिए, तो ये सभी मेंशन करते हैं हम जब भी हम लेटर लिखते हैं प्लेसिंग ऑर्डर का। ये तो थी कि हम लेटर लिखते क्यों प्लेसिंग ऑर्डर का। अब बात ये आती है कि पेपर में इसका क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। ज्यादातर जो इसके क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि आप स्कूल के लाइब्रेरियन हो और आपको स्कूल के लिए टेक्स्ट बुक्स मंगानी है या कोई भी बुक्स मंगानी है। इसके अलावा आप ये हो सकता है कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो और उसके लिए आपको स्पोर्ट्स आइटम मंगाने हैं अपने स्कूल के लिए। तो ज्यादातर क्वेश्चन हमें पेपर में इसी टाइप के देखने को मिलते हैं जो स्कूल से रिलेटेड होते हैं। तो उनके एक टाइप को हम आज करने वाले हैं कि जिसमें हम स्पोर्ट्स का हमें सामान मंगाना है एक दुकान से, तो उस लेटर को कैसे लिखा जाता है तो समझते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ लेटर टू अंगद स्पोर्ट्स, जो कि थाने के अंदर है एक दुकान। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। स्पोर्ट्स आर्टिकल्स के लिए आपको सामान मंगाना है, उसके लिए लेटर लिखना है फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। और उसको क्वेश्चन में दे भी रखा है कि कम से कम 4 सामान को आपको ऑर्डर करना है। वैसे भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन आए प्लेसिंग ऑर्डर का, तो 3 4 5 सामान तो आपको मंगाने ही पड़ेंगे। जो लिस्ट होती है ना सामान की, ऐसा नहीं है एक सामान मंगा दे लेटर बंद कर दिया, क्योंकि इसमें आपको पूछा जाएगा कि आप किस हिसाब से वर्ड्स को लिख पा रहे हो, क्योंकि राइटिंग स्किल का ही पार्ट होता है। अगर लेटर पूछा जाता है पेपर में तो आपको कम से कम 4 5 तो लिख कर ही आने। तो इसमें दे रखा है मिनिमम 4, मैक्सिमम आप कर सकते हो 6 7। मिनिमम 4 टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल। स्कूल का नाम इसमें दे रखा है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, दिल्ली। लास्ट में आपका नाम दे रखा है इसमें, साइन एज राजा और रवीना। और आप हो क्या इसमें, आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो स्कूल के अंदर। तो ये आपकी डेजिग्नेशन भी इसमें दे रखी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन में बोल रखा है राइट अ लेटर टू अंगद स्पोर्ट्स थाने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आर्टिकल। स्पोर्ट आर्टिकल आपको मंगाने, मिनिमम 4 टू बी सप्लाइड टू योर स्कूल, आपके स्कूल में वो आने चाहिए। और स्कूल का नाम इसमें दे रखा है और आपको आपका नाम दे रखा है और आपकी डेजिग्नेशन दे रखी है कि आप स्कूल में हो क्या। तो सबसे पहले जब भी हम एक फॉर्मल लेटर स्टार्ट करते हैं तो इसको यहाँ समझते हैं। तो सबसे ऊपर जो एड्रेस आता है वो हमारा आता है, यानी कि सेंटर का एड्रेस आता है। तो हम अपना एड्रेस क्या लिखेंगे, स्कूल का नाम जो इसमें दे रखा है। कई बार ये नाम नहीं दिया हुआ रहता है तो हमें लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ऊपर हमारा नाम मतलब स्कूल का दे रखा है या हमारा पता दे रखा है तो हमें पेपर में वही लिख कर आना है एड्रेस। अगर हमें अपना एड्रेस नहीं दे रखा है तो हम एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे उसमें। तो अब इसमें एड्रेस दे रखा है हमें कि हम स्कूल वाले हैं, तो हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे। तो यह आंसर है यहाँ का। सबसे ऊपर आ जाता है अपना एड्रेस, तो हम लिख देंगे अक्षवाट पब्लिक स्कूल। उसके बाद में एक नीचे इसका कंप्लीट एड्रेस कहाँ पर है, स्कूल दिल्ली। एक लाइन छोड़ के लिखी जाती है डेट। तो डेट हम आज की लिख लेंगे, जब आप लेटर लिख रहे हो तब की डेट लिख लेना ये वाली, 9 अप्रैल 2025। फिर एक लाइन छोड़ के, जहां पर डैश है उसका मतलब एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं कि हम लेटर किसको लिख रहे हैं, कि किसके पास जाएगा लेटर। तो हमें बताइए कि दुकान वाले के पास जाने वाला है। अब ये मैनेजर को लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे द मैनेजर। उसके बाद में जो भी इनके कॉम्प्लेक्स का स्पोर्ट्स का नाम है अंगद स्पोर्ट्स, द मैनेजर। उसके बाद अंगद स्पोर्ट्स। अब ये कहाँ पर है, तो ये है थाने में।
तो ये भी लिख देना हमें, जगह का नाम है थाने। ठीक है, फिर उसके बाद में जब हम ये लिख लेते हैं तो एक लाइन छोड़ के हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिखते हैं कि हम किस लिए लेटर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स आइटम या स्पोर्ट गुड्स। हम सब्जेक्ट में लिखेंगे ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स गुड्स, ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट गुड्स, यानी कि हमें आपकी दुकान से कोई स्पोर्ट्स के आइटम मंगाने हैं। थोड़ा ही लेट जो सब्जेक्ट होता है वो एक लाइन का ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट इसमें नहीं लिखते। प्लेसिंग ऑर्डर का है तो ऑर्डर फॉर, अगर कैंसिलेशन का होता है तो हम लिखते कैंसिलिंग ऑर्डर ऑफ सम स्पोर्ट आइटम। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के हम लिखते सर या मैम। उसके बाद में जब हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो नीचे स्पेस नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब ये लेटर लिखना है तो एक पेज के ऊपर पूरा नीचे तक ही लिखते जाना है। फिर यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ने के बाद में नेक्स्ट स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, कि हम आपकी दुकान से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, कि आपकी दुकान से स्पोर्ट्स गुड हम ऑर्डर करना चाह रहे हैं। उसके बाद में डिटेल्स हमें दे देनी है इसमें, वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स फ्रॉम योर शॉप, डिटेल्स ऑफ आइटम्स आर। इतना लिख देना है आपको कि डिटेल्स जो है आइटम्स की वो नीचे दे रखी है। अब नीचे इसमें हमें एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद में जो भी उसकी डिटेल है उसको देना है। तो अब इसकी डिटेल क्या क्या सामान इसमें आ सकता है वो आपको इसमें लिख कर आना है। कि सपोज करो हमें स्पोर्ट्स आइटम मंगाना है, सबसे पहले तो ये आ जाएगा नेम ऑफ द आइटम, नेम ऑफ आइटम। उसके बाद में क्वांटिटी कि कितना चाहिए। उसके बाद में लिखना है हमें रिमार्क्स, रिमार्क्स में कंपनी का नाम आ सकता है। अगर कहीं कहीं पर हमें रिमार्क्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है तो ये दो ही बॉक्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हम रिमार्क्स लिख रहे हैं वैसे। तो नेम ऑफ आइटम, अब स्पोर्ट्स आइटम आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि हमने सबसे पहले लिख दिया क्रिकेट बैट, कि हमें क्रिकेट के बैट चाहिए। अब क्रिकेट बैट हो गए, कितने चाहिए वो उसको बताना होगा, 20 क्रिकेट के बैट चाहिए। रिमार्क्स में हमें ये लिख सकते हैं कि कौन सी कंपनी के मंगाने हैं, तो हम इसमें लिख देंगे क्रिकेट बैट हमें मंगाने एडिडास कंपनी के। तो ये तो हो गया पहला हमारा कंप्लीट आइटम। अब दूसरा हम मंगा लेते हैं क्रिकेट की बॉल। आप कोई भी सामान मंगा सकते हो इसमें स्पोर्ट्स का, तो हमने लिख दिया क्रिकेट की बॉल। अब कितनी बॉल चाहिए, सपोज करो हमने लिख दिया इसमें 35 हमें बॉल चाहिए। कितना भी आप क्वांटिटी इसमें लिख सकते हो, कोई वो उसकी बात नहीं है। तो क्रिकेट बॉल हमने लिख दिया 35 हमें चाहिए, कौन सी कंपनी की। अब इसी कंपनी तो होती नहीं, आप लेदर लिख लो इसमें कि लेदर की बॉल होनी चाहिए। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे हम लिख देते हैं कि हमें क्या चाहिए, वॉलीबॉल चाहिए। वॉलीबॉल लिख लो, आप इसमें कोई दूसरी फुटबॉल भी लिख सकते हो। वॉलीबॉल कौन सी कंपनी की है सपोज करो, वो भी हमने लिख दिया एडिडास की है। कितनी हमें चाहिए, हमें चाहिए 15। फिर उसके बाद में आप लिख लो क्रिकेट बैट, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं इसमें फुटबॉल, फुटबॉल हमें कितनी चाहिए, 12 फुटबॉल चाहिए, वो भी एडिडास कंपनी की है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया हमारा बॉक्स। फिर हम इस बॉक्स को कर देंगे बंद। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया है कि हमें सबसे पहले लिखना है वी वांट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, कि हमें आपकी दुकान से स्पोर्ट्स का सामान मंगाना है फ्रॉम योर शॉप। डिटेल्स जो है वो ये रही आइटम्स की। सबसे पहले क्रिकेट बैट 20 चाहिए एडिडास के, बॉल है 35 चाहिए लेदर की, वॉलीबॉल इतनी चाहिए 15 एडिडास कंपनी के, फुटबॉल चाहिए 12 एडिडास की। इतना हमने लिख दिया है। जब हम नॉर्मल अपने डेली लाइफ में कोई भी सामान बुक करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो सामान है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्काउंट मिलना चाहिए। इसके अलावा जो सामान है वो प्रॉपर पैक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सामान उल्टा सीधा पैक करके भेज दिया है। फिर इसके अलावा कई बार ये भी बोल देते हैं हम कि जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, यानी कि आप अगर हमारे घर पर सामान भिजवाओगे, स्कूल में सामान भिजवाओगे, तो उसके लिए जो खर्चा लगेगा टेम्पू का, तो वो पैसे आप दोगे, हम नहीं देंगे। तो ऐसा कहीं जब हम बार्गेन करते हैं अपने रियल लाइफ में, तो वही हमें यहाँ पर लिख कर भी आना है कि जो सामान मंगाया, जो हमने सामान मंगाया है, तो ट्रांसपोर्टेशन को जो चार्ज है वो आप दोगे, डिस्काउंट हमें मिलना चाहिए, जो सामान है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए। अगर सामान में कोई टूट फूट हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि वहां से तो सामान सही आया था, यहाँ पर आकर टूट गया, तो उसकी जिम्मेदारी कंपनी वालों की होगी, हमारी उसमें कोई भी नहीं होगी। तो यही बेसिक बेसिक से 3-4 पॉइंट हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद में लेटर को कर देंगे कंप्लीट। तो अब लिख देते हैं उसको पॉइंट्स को, काइंडली एंश्योर दैट all the items should be in good condition, गुड कंडीशन। जो इतने भी सामान है
वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए, ये सारी बात हमें इसमें लिखनी होती है। गुड कंडीशन एंड पैक्ड प्रॉपरली। द आइटम्स मस्ट बी डिलीवर्ड विद इन 15 days। जो आइटम्स है वो डिलीवर हो जाने चाहिए 15 दिन के अंदर ऑफ द इशू ऑफ दिस लेटर, यानी कि लेटर मिलने के 15 दिन के अंदर अंदर हमें सामान मिल जाना चाहिए। हम इसमें ये भी लाइन ऐड कर सकते हैं कि हम पेमेंट कैसे देंगे, कैश से देंगे, क्रेडिट कार्ड से देंगे या फिर चेक से देंगे। तो हम इसमें लिख देंगे कि जो हम पेमेंट देंगे वो आफ्टर डिलीवरी देंगे, यानी कि जब हमें सामान मिल जाएगा उसके बाद में हम इसकी पेमेंट करेंगे और वो भी कैश से करेंगे। तो हम इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, पेमेंट विल बी मेड बाय कैश वंस द आइटम्स रीच अस। हमें सामान जैसे मिलेगा तो उसके तुरंत बाद में हम कैश से पेमेंट कर देंगे। फिर जब यहाँ तक लेटर हमारा कंप्लीट हो जाता है, फिर लास्ट में हम लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। और जो भी नाम हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो नाम हमें यहाँ पर देखा राजा और रवीना, लड़का है तो राजा लिखना, लड़की है तो रवीना लिखना। तो नीचे स्पेस नहीं तो उसके लिए हम साइड में लिख देंगे कि राजा, और जो इनकी डेजिग्नेशन है इसमें दे रखी है कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, तो वो भी हम इसमें लिख देंगे, राजा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। तो यहाँ पर हमारे ये वाले लेटर हो जाता है कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बाकी जो ये लेटर है इसके तरीके के और भी बहुत सारे लेटर्स है वो आपको मिल जाएंगे एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फर्दर रिवीजन के लिए अपने पास में रख सकते हो। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि लेटर लिखना कैसे होता है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, राइट अ लेटर टू अंगद स्पोर्ट्स थाने प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट आर्टिकल। मिनिमम 4 आपको स्पोर्ट आर्टिकल मंगाने हैं। कौन सी दुकान से? अंगद स्पोर्ट्स से। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेटर लिखना है। आपके स्कूल का नाम इसमें दे दिया कि आप ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है आपका, और आप राजा हो यहाँ की स्पोर्ट्स सेक्रेटरी। अपने स्कूल के लिए आपको स्पोर्ट्स के आइटम मंगाने हैं। अब हमें पता है जब भी हम लेटर लिखते हैं तो सबसे ऊपर अपना एड्रेस आता है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पर हमें स्कूल का नाम लिखना है जो जिस स्कूल के लिए हमें सामान मंगाना है। तो हमने लिख दिया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल दिल्ली। एक लाइन छोड़ के हमें डेट लिखनी होती है, जिस दिन हम लेटर लिखते हैं उस दिन की डेट यहाँ पर आती है। फिर एक लाइन छोड़ के हम किसको लेटर लिख रहे हैं वो लिखा जाएगा इसमें कि हम मैनेजर को लिख रहे हैं, द मैनेजर स्पोर्ट्स, क्योंकि इसकी दुकान का नाम इसमें आएगा अंगद स्पोर्ट्स। फिर थाने एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, तो हम प्लेसिंग ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, तो ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स गुड्स। एक लाइन छोड़ के लिखा जाता है सर या मैम। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे से कंटिन्यू करना है, नीचे कम स्पेस था इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। वी वॉन्ट टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर सम स्पोर्ट्स गुड फ्रॉम योर शॉप। हम आपकी दुकान से कुछ स्पोर्ट्स का सामान मंगाना चाहते हैं। जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दे रखी है, नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रिमार्क्स। रिमार्क्स हर किसी में आना जरूरी नहीं है, रिमार्क्स इस वाले में आ रखा है क्योंकि हमें यहाँ पर कंपनी का नाम लिखना था तो हमने लिख दिया है। वैसे जरूरी नहीं है कि रिमार्क्स भी बनेगा, आप सिर्फ नेम ऑफ आइटम और क्वांटिटी भी लिख सकते हो। 4 आइटम हमने इसमें मंगाए, 5-6 भी मंगा सकते हैं, लास्ट टू लास्ट 7 या 8 आइटम मंगाने होते हैं, कम से कम 3-4 तो मंगाने ही होते हैं। तो क्रिकेट बैट हमने 20 मंगाए हैं एडिडास के, क्रिकेट बॉल है 35 लेदर की, वॉलीबॉल है 35, ओ सॉरी 15 है एडिडास के, और फुटबॉल है 12 एडिडास के। ये हमने कंपनी का नाम लिख दिया है। फिर लास्ट में हमें जैसे हम डेली लाइफ में बोलते हैं वैसे इसमें मेंशन करना है कि सारा सामान गुड कंडीशन में होना चाहिए, अच्छे से पैक होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई खर्चा आता है तो वो आप दोगे, और अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यानी कि सामान लाने में कोई टूट फूट होती है तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी। सामान हमें मिल जाना चाहिए 15 दिन के अंदर जब हम आपको लेटर दे रहे हैं, और पेमेंट आपको मिलेगी जब हमें सामान मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको पेमेंट देंगे, वो भी कैश से। फिर लास्ट में एक लाइन छोड़ के लिखना, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। नाम इसके नीचे लिखा जाएगा, नीचे स्पेस नहीं है तो इसके लिए हमने साइड में लिख दिया नाम राजा, और जो उसकी डेजिग्नेशन है वो हमने लिख दी है। यहाँ पर लेटर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।